उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था सोनापुर गांव। चारों ओर खेत, बीच में कच्ची गलियां और गांव के आखिरी छोर पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। वो पेड़ इतना विशाल था कि दिन में भी उसके नीचे अंधेरा छाया रहता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, वहां कुछ है। लेकिन आज की पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। राहुल, जो शहर में पढ़ाई करता था, कई साल बाद गांव लौटा। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और मां बीमार रहती थी। शहर की नौकरी छूट गई थी, इसलिए कुछ समय गांव में रुकना पड़ा। पहली ही रात मां ने चेतावनी दी, बेटा, रात में बाहर मत जाना, खासकर पीपल के पेड़ के पास तो बिल्कुल नहीं। राहुल मुस्कुराया, मां, ये सब कहानियां हैं, भूत भूत कुछ नहीं होते। मां चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रात के करीब 12 बजे राहुल को नींद नहीं आ रही थी। बाहर अचानक घुंघरुओं की आवाज आई, छन छन छन। वो चौंक गया। गांव में रात को कौन नाचता है? आवाज उसी दिशा से आ रही थी, पीपल का पेड़। राहुल ने खिड़की खोली। दूर चांदनी में उसे एक सफेद साड़ी में औरत की परछाई दिखी। उसके बाल खुले थे और वो धीरे धीरे घूम रही थी। अचानक उसने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली। राहुल ने डर के मारे खिड़की बंद कर ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जरूर कोई भ्रम होगा, उसने खुद को समझाया। अगले दिन राहुल गांव के बुजुर्ग हरिहर काका से मिला। बातों बातों में पीपल के पेड़ का जिक्र आया। काका का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, उस पेड़ का नाम मत लो। राहुल ने जिद की तो काका ने बताया, 20 साल पहले गांव में एक लड़की थी, चंपा, बहुत सुंदर, सीधी साधी। गांव के जमींदार का बेटा उस पर बुरी नजर रखता था। एक रात वो उसे जबरदस्ती पीपल के पेड़ के पास ले गया। अगले दिन चंपा की लाश उसी पेड़ से लटकी मिली। गांव ने उसे आत्महत्या घोषित कर दिया, लेकिन सच्चाई सब जानते थे। काका ने कांपती आवाज में कहा, तब से हर अमावस की रात वो लौट आती है। आज अमावस थी। राहुल को बार बार वही घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही थी। इस बार वो भागा नहीं। ना जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद उस पेड़ की ओर बढ़ने लगे। हवा अचानक ठंडी हो गई। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। राहुल, किसी ने उसका नाम लिया। सामने वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खून से सने पैर, उल्टी लटकी गर्दन। तुम डरते नहीं? उसकी आवाज सीधे दिमाग में गूंज रही थी। राहुल कांपते हुए बोला, तुम चंपा हो? वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दर्द था। चंपा ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसके साथ अन्याय हुआ, कैसे गांव ने मुंह फेर लिया, कैसे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं बदला नहीं चाहती, वो बोली, मैं सिर्फ सच चाहती हूं।